अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसमें है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स। ओके जी, लेक्चर है हमारा 12 पार्ट नंबर 2। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ 12 लेक्चर। ओके जी, हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे फंक्शन ऑन टू और प्रूव कर रहे थे सम एग्जाम्पल्स के थ्रू कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, किस तरह से, या ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू फंक्शन का अगर प्रीवियस पार्ट आप देखें, मैंने आपको बताया था कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है और जब नहीं होगा तब क्या होगा। ऑन टू फंक्शन का थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। फंक्शन तब ऑन टू होता है, सपोज़ करें आपके एक सेट x है और एक y है। जो x के एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाएंगे और जो y के एलिमेंट्स होंगे वो को डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो y के जो एलिमेंट्स यानी सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो किसी ना किसी एलिमेंट को मैप करने चाहिए, जो x के किसी ना किसी एलिमेंट को मैप करने चाहिए। यानी y का कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए जो x के किसी एलिमेंट को मैप ना कर रहा हो। ठीक है, ये ऑन टू है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो दूसरे एलिमेंट को मैप नहीं कर रहा, देन इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आज हमारी एग्जाम्पल है, ऊपर भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी और सेम इसी वे में नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है। डिफाइन फंक्शन h फ्रॉम z टू z रियल नंबर इंटीजर्स का सेट है बाय द रूल h ऑफ n इज़ इक्वल टू 4n-1। ये इमेज दिया हुआ है और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, आपने n जिसमें है इंटीजर्स का सेट है। इज़ h ऑन टू, प्रूव और गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। अगर तो ऑन टू है काउंटर एग्जाम्पल दें, अगर नहीं है देन भी काउंटर एग्जाम्पल दें, उससे प्रूव करें कि ये क्यों नहीं है या क्यों है, रीज़न देनी है। ठीक है, तो लेट्स सी। लेट m बिलोंग्स टू, कोई भी आर्बिट्रेरी आप एलिमेंट ले लें ताकि उसको वो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बन सके। तो वी सर्च फॉर n यानी n आपने नंबर लिया जिसका इमेज बनेगा m। n बिलोंग्स टू z सच दैट h ऑफ n इज़ इक्वल टू m। तो m इमेज किसका है, n का। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है वो है 4n-1। तो मैंने आपसे कहा h ऑफ n किसके इक्वल है, 4n-1। तो मैंने h ऑफ n के को इक्वल ले लिया, 4n-1 इज़ इक्वल टू m राइट किया हुआ है, इज़ इक्वल टू m बाय डेफिनेशन ऑफ h जो ऊपर गिवन है। ठीक है, ये हो गई आपके पास। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से n है ना, n का इमेज है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो -1 यहाँ पर है तो उधर जाकर क्या हो जाना है, इसने प्लस हो जाना है। 4 डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी मैंने n की वैल्यू निकाली m+1/4। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इज़ नॉट ऑलवेज इंटीजर फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z, क्योंकि देखें डिवाइड में सपोज करें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व किया इसे एग्जाम्पल के तौर पर, कि ताकि समझा सकूं कि क्यों ये नहीं होगा इंटीजर या तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा या नेगेटिव नंबर आ जाएगा। सपोज करें आप यहाँ पर ये m जो है इक्वल ले लेते हैं 3 को, तो m+1/4 किसके इक्वल होगा, 3+1/4, यानी 3 और 1 कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1 आ गया। चलें ये तो इंटीजर हो गया। सम केसेस में यहाँ पर राइट किया नॉट ऑलवेज, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं होगा, नॉट ऑलवेज यानी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आप लेंगे एज इंटीजर तो आंसर इंटीजर नहीं आएगा। सपोज करें इफ़ m इज़ इक्वल टू 5 आप लेते हैं, देन 5 है तो m+1/4 यानी 5+1, 5 और 1 क्या हो गया 6/4 आ जाएगा, इज़ नॉट इंटीजर। देखें डिवाइड करूं कोई नंबर आता है नहीं, तो पॉइंट में आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ नॉट इंटीजर, हैज़ प्रूव दैट h इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, यानी इसका इमेज नहीं बन रहा। नेक्स्ट आप देखें काउंटर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दी, कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जिसमें सपोज करें मैं m को इक्वल ले लेती हूँ 0 से, तो h ऑफ n जो मेरे पास था, h ऑफ n इज़ इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। तो h ऑफ n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4n-1, 4n-1 इज़ इक्वल टू 0, -1 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है देन बोथ साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये भी 1/4 है, दैट इज़ नॉट इंटीजर, बट हमें क्या चाहिए था, इंटीजर। उसने पहले ही कह दिया सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जो सॉल्व करना था, वो इमेज बन ही नहीं रहा। तो इमेज कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जिसका ये इमेज नहीं है, तो हमें तो ऐसे नहीं चाहिए था, बल्कि हमें था जो कोर डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट को ज़रूर मैप करें, कोई एलिमेंट स्किप ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि इंटीजर
नहीं है. So hence there is no integer n for which h of n is equal to 0, accordingly h is not onto. आपको इस तरह की एग्जांपल्स आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है यही आ जाएं, आपको कोई भी एग्जांपल दे दें, आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए कि onto है या into onto फंक्शन है, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो एग्जांपल से सॉल्व करें. ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी. नेक्स्ट इज़ ग्राफ ऑफ ऑन टू फंक्शन. इसकी क्या कंडीशन है? अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ इज़ ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ इन एट लीस्ट वन पॉइंट. जब 1 to 1 की बात हुई थी तो क्या था, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, लेकिन यहाँ पर देखें एट लीस्ट वन पॉइंट है तो उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए. अगर मैं इस फंक्शन को देखती हूँ जो कि y इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x है, ऑन टू फंक्शन फ्रॉम r टू r माइनस, ठीक है, रियल नंबर यानी माइनस की बात है या नेगेटिव नंबर्स को भी ले, जब आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एट लीस्ट कम से कम एक पॉइंट से ज़रूर गुजरा है, ठीक है. और इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव की, यहाँ तो सिर्फ नेगेटिव की बात हो रही थी तो चले हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है. एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स हों, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हों, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट गुजरा है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स की बारी आई है तो यहाँ कोई भी किसी भी पॉइंट से ये नहीं इंटरसेक्ट कर रहा. सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें इसी की. लेट x इज़ इक्वल टू 159, y इज़ इक्वल टू 347, डिफाइन फंक्शन g फ्रॉम x टू y बाय स्पेसिफाइंग दैट. अब इसमें क्या है, g ऑफ 1 का इमेज क्या है 7, इसी तरह g ऑफ 5 का इमेज क्या है आपके पास 3, और g ऑफ 9 इज़ इक्वल टू 4. इज़ g 1 to 1, इज़ g ऑन टू. आपने दोनों कंडीशंस का बताना है कि ये 1 to 1 है, अगर है तो ठीक है उसकी एग्जांपल से सॉल्व कर देंगे, ऑन टू है तब भी बताना है. तो g इज़ 1 to 1 बिकॉज ईच ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ x आर मैप टू अ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ y बाय g. हमने 1 to 1 में क्या पढ़ा था कि जो x यानी डोमेन जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक एलिमेंट को ही जो दूसरे कोर डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसको ओनली वन एलिमेंट को मैप करेगी या डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को मैप करेगी. ये नहीं है कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट को मैप कर रहा है यानी उसके इमेजेस 2 हैं, ओनली वन इमेज होगा. तो अगर मैं देखूँ 1 को देखें, 1 का ओनली 1 7 आ रहा है, 5 का इमेज आ रहा है 3 आ रहा है, और 9 का इमेज आ रहा है 4. तो डिफरेंट है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सेम तो नहीं है, मीन्स ये 1 to 1 है. जैसे यहाँ पर बताया g ऑफ 1 इज़ इक्वल टू g ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ 5, ठीक है. जैसे ये 7 और इसका जो इमेज है 3 और 7, क्या इन दोनों के इमेजेस इक्वल है? नो. g ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ 9, ये 9 है, ठीक है. g ऑफ 1 और 9 के इमेजेस क्या इक्वल है? नो. g ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ 9, 5 और 9 को देखें क्या इनके इमेजेस इक्वल हैं? नो. यानी सबके इमेजेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ओनली वन इमेज है. हमने पहले भी स्टडी किया है, अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर, जैसे रिलेशंस के हो गए, फंक्शंस के हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते देन इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स. फर्दर टॉपिक्स भी ऐसे ही हैं, आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए. नेक्स्ट देखें, g इज़ ऑन टू एज वेल. अब ऑन टू की क्या कंडीशन थी, यानी सेकंड जो ये जो सेकंड सेट है, यानी ये सपोज कर लें ये कोर डोमेन एलिमेंट्स हैं और ये डोमेन एलिमेंट्स हैं. सेकंड एलिमेंट जो हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट को मैप कर रहा हो, यानी 3 को देखूँ 3, ये जो 3 है ना, अगर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 जो मैप कर रहा है वो किसको कर रहा है? 3 का क्या है, किसका इमेज है? 5 का. देखिए 5 को कर रहा है, यहाँ 5 गया, ठीक है. 4 की बात करूँ, देखिए 4 किसको मैप कर रहा है? 9 को, 9 हो गया. देन मैं देखूँ 7 किसको मैप कर रहा है? 1 को, तो यहाँ 1 हो गया. ये देखिए सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं ना किसी ना किसी एलिमेंट को, किसके एलिमेंट्स? डोमेन के, और ये कोर डोमेन एलिमेंट्स है, ठीक है. तो यानी हमारी जो ऑन टू की प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई. g इज़ ऑन टू एज वेल बिकॉज ईच ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ कोर डोमेन y ऑफ g इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ g. ये मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट आ जाए, डिफाइन फंक्शन f फ्रॉम पावर सेट ऑफ a b c बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज. फॉर ऑल a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a b c एंड f ऑफ a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन a में जो एलिमेंट्स हैं बताना है 1 to 1 है. जस्टिफाई करें, ऑन टू है तो जस्टिफाई करें.
f इज़ नॉट 1 to 1 बिकॉज द f ऑफ a यानी आपके जो a के एलिमेंट्स हैं वो भी पावर सेट वाले ही हैं, बिलोंग कर रहा है, तो दोनों एक ही को बिलोंग करेंगे. f ऑफ b इज़ इक्वल टू 1 बट a इज़ नॉट इक्वल टू b, सो इट्स नॉट 1 to 1. इसी तरह से f इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए बी सी दैट इज़ मैप टू 4, यानी हो सकता है कोई फोर्थ एलिमेंट भी आपके पास आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, तो कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर बच जाना है, यानी जो जिसका कोई इमेज नहीं होना. So let's see next example that is about determine if each of the function is injective or surjective, यानी 1 to 1 है या on to है. आपको मैंने पहले भी बताया था इंजेक्टिव का दूसरा नेम क्या है और सब्जेक्टिव को और क्या कहते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, तो या तो 1 to 1 का पूछ लेंगे और क्या नेम है, या ऑन टू फंक्शन को और क्या कहते हैं, तो ये याद रखिएगा. f function from z to positive integers का set of positive integers define as f of x is equal to mod x, यानी एक फंक्शन है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, और g फंक्शन है from z plus to z Cartesian product of z positive set of positive integers with itself defined as g of x is equal to ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है x, x + 1, तो फंक्शन f ये गिवन है और g ये गिवन है. तो आपने क्या प्रूव करना है, इफ़ f इज़ नॉट इंजेक्टिव, बिकॉज आपने यही बताना था ना इंजेक्टिव है या नहीं है, 2 फंक्शन दिए हैं, दोनों का बताना होगा. तो नॉट इंजेक्टिव 1 to 1 नहीं है. सपोज़ करें, एग्जांपल देखते हैं, सपोज़ करें मैं f(1) लेती हूँ, तो मोड 1 क्या हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है. अब सपोज़ करें मैं 1 नहीं लेती, अब -1 लेती हूँ. आपको पता है जब मोड में माइनस में भी वैल्यू आ रही हो तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है. ये जूनियर क्लासेस में इसके कॉन्सेप्ट्स गिवन है, 6 क्लास में इवन गिवन है, ठीक है. तो मोड लेते हैं तो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव आ जाता है. ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी जब स्टैटिस्टिक्स का के टॉपिक्स पढ़े थे वहाँ पर भी मोड लिया था, जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन किया था, ठीक है. माइनस में गिवन है तो अब भी पॉजिटिव आता है. इसी तरह से 1 लिया, -1, दोनों के इमेजेस इक्वल आ गए, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1. हमारा जो इंजेक्टिव में था 1 to 1 फंक्शन की बात हो रही थी, तो उसमें क्या होता था, 1 एलिमेंट का ओनली 1 इमेज ही होता है. लेकिन देखें यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम इमेजेस आ रहे हैं, यानी 2 एलिमेंट्स के सेम इमेजेस आ रहे हैं, मीन्स इट इज़ नॉट 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन. तो ये इंजेक्टिव तो ना हुआ. अब ऑन टू में क्या था, हर एलिमेंट को मैप करें, बिकॉज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू z, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हमें f क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव नंबर्स आने चाहिए, ठीक है. देयर एग्जिस्ट -a एंड +a इन z सच दैट f of -a इज इक्वल टू a, ठीक है. किसी ना किसी को मैप ज़रूर कर रहा है, यानी सपोज़ करें प्लस की बात आ रही है तो माइनस वाला a भी आ जाता है और प्लस वाला भी a आ रहा है. f of a इज़ इक्वल टू mod a इज़ इक्वल टू a, तो मैप कर रहा है, यानी आप चाहे -a ले लें चाहे a ले लें, यानी दोनों को किसी ना किसी एलिमेंट को ज़रूर मैप करता है. सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट जी को देखें, जी का जो फंक्शन था ये गिवन था, डिफाइंड, आपको ये ऊपर क्वेश्चन बता चुकी हूँ. जब आपने ऑन टू फंक्शन को प्रूव करना है, ये मैं प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें ये प्रूव करने वाला बता चुकी थी. सेम वही मेथड आपने क्या करना होता है कि x1 और x2 को इक्वल लेना होता है, जो फंक्शन आपको गिवन है उसी को इक्वल ले लें. जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो आपका ये फंक्शन जी ऑफ x1 क्या है आपके पास, x1, ये वाला पूरा फंक्शन सिर्फ जहाँ x है वहाँ x1 कर दें, हो गया, इज इक्वल टू x2, जहाँ पर x है वहाँ x2 कर दें. अब अगर सेपरेट करूँ, जैसे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, x1 यानी आपको इक्वल, मैंने ऑर्डर पेयर्स की बात की थी, तो x1 यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी क्या है, x2 इज इक्वल टू x2 आ गया. देन है x + 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, x2 + 1 आ गया, बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यानी इक्वालिटी बताई थी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में. अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, सपोज़ करें +1 है, यहाँ +1 है, तो बोथ साइड में क्या करूँ, या तो +1 यहाँ जाकर माइनस हो जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा और ये भी x1 इज इक्वल टू x2 है. तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, हमें यही ऑन टू में प्रूव करना होता है ना, एक दूसरे के इमेजेस हैं, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है प्रूव करने से, देन इट इज़ 1 to 1, यानी एक दूसरे का इमेज है.
Thus if g of x1 is equal to g of x2, then x1 is equal to x2, hence g is 1 to 1 function. नेक्स्ट इज़ जी इज़ नॉट ऑन टू, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का इमेज हो. 1 1 ले लें आप, ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ जी प्लस, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का इमेज हो, सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. हमने ऊपर सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शंस पढ़े. अब एक और फंक्शन की टाइप है, अगर तो कोई फंक्शन ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शंस हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, देन इट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है, यानी 1 to 1 यानी हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो तो वो क्या होता है, इंजेक्टिव हो जाएगा. सर्जेक्टिव में क्या होता है, यानी ऑन टू यानी को डोमेन यानी सेकंड जो सेट है उसके हर एलिमेंट यानी डोमेन सेट के एलिमेंट्स से बिलोंग करता हो, कोई स्किप ना हो. ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई होती हैं देन दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. A function f from x to y that is both 1 to 1 यानी इंजेक्टिव एंड ऑन टू सर्जेक्टिव इज़ कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन और अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. जी एरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये x है और यहाँ y आना था. तो क्या होगा, देखें अगर मैं फ़र्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ इंजेक्टिव यानी 1 to 1 की, देखें हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, ये नहीं है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट को मैप कर रहे हो. ठीक है, तो इंजेक्टिव हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. देन ऑन टू में क्या होता था, यानी को डोमेन, यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट को यानी x के एलिमेंट को मैप कर रहे हो. तो मैं अगर देखूँ 1 भी किसी ना किसी को मैप कर रहा है, 2 भी, 3 भी एंड 4 भी, यानी ये सर्जेक्टिव भी हो गया. तो ये एग्जाम्पल किसकी थी, बाइजेक्टिव और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस की. एग्जाम्पल देखते हैं. द फंक्शन f फ्रॉम x to y डिफाइंड बाय द एरो डायग्राम इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, हैंस अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ये जो अभी एग्जाम्पल इसी तरह से ये भी ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन की है. देखिए सबका एक ही इमेज है और इमेज के साथ साथ जो को डोमेन एलिमेंट्स है वो डोमेन एलिमेंट के किसी न किसी एलिमेंट को मैप कर रहा है. नेक्स्ट सी सेम वही बात आ गई, बाइजेक्टिव फंक्शन. आप उसकी एग्जांपल्स करेंगे. लेट एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर रियल नंबर्स का सेट है, बी डिफाइंड बाय द रूल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, शो दैट एफ इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके जी, आपको मैंने पहले भी बताया था जैसे ऑन टू फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप इक्वल लेते हैं दोनों को. और फर्स्ट क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन में फ़र्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड 1 to 1 फंक्शन जो होता है या इंजेक्टिव फंक्शन होता है उसको शो करना होता है. और इसके लिए हमें क्या करना होता है, x1 को इक्वल ले लेते हैं हम x2 के. तो सेम इसी तरह से यानी f of x1 इज़ इक्वल टू f of x2. देखें सब में ऐसे ही मेथड चल रहा है 1 to 1 में शो करने के लिए. ज़रूरी नहीं है आपको ये आ जाए, कोई और फंक्शन भी दे सकते हैं, x² दे सकते थे यहाँ पर, x5 दे सकते थे यहाँ पर, तो उनकी मर्ज़ी कुछ भी दे लें लेकिन आपको मेथड आना चाहिए. ठीक है, तो x1 इज़ इक्वल टू f of x2 आपके पास आ गया और x1 क्या है, यहाँ पर आपके पास x³ है तो x1³ इज़ इक्वल टू x2 क्यूब. अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊं यानी प्लस में है तो इस साइड आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में होगा. और आपको क्यूब का फॉर्मूला तो पता ही होगा, x³ माइनस y³ इज़ इक्वल टू x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y². ठीक है, ये फार्मूला है. इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें x1 माइनस x2 आ गया x1² प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर आ गया इज़ इक्वल टू 0. अगर मैं जैसे जूनियर क्लास में आप मैथ्स करते हैं यानी वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसको 0 के इक्वल लेते हैं, यानी x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0 और इस पूरे फैक्टर को भी आप 0 के इक्वल ले लें. अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो रियल नंबर तो आने से रहा, ठीक है, सॉल्यूशन रियल नहीं होगा. तो हमें तो रियल सोल्यूशन चाहिए तो हम इसको स्किप करते हैं, तो हम एक ही फैक्टर ले लेते हैं और इससे इक्वल लाने की कोशिश करते हैं. तो x1 है तो माइनस में है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा. मैंने आपको पहले बताया था अगर x1 इज़ इक्वल टू x2 आ जाए तो हैंस वी प्रूव्ड दैट दिस फंक्शन इज़ 1 to 1 फंक्शन. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई कि ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है. नेक्स्ट बाइजेक्टिव फंक्शन के बाइजेक्टिव सॉल्व करने के लिए तो हमें क्या प्रूव करना है, इट इज़ ऑल्सो ऑन टू फंक्शन.
ठीक है, तो हमें ये भी प्रूव करना है कि ये हमारा जो फंक्शन है ये ऑन टू भी है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इमेज ले लेते हैं, यानी हमें पता है यानी y जो है वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ज़रूर हो। तो y बिलोंग्स टू और रियल नंबर का सेट है, वी सर्च फॉर x बिलोंग्स टू और सच दैट कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें और उसके इमेज को शो करने की कोशिश करें। f ऑफ x यानी आपका जो फंक्शन है वो इक्वल होगा y, यानी किसी न किसी का इमेज ज़रूर होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो x क्यूब है, यानी f ऑफ x क्या है मेरे पास, यहाँ पर देखें f ऑफ x क्या है, x क्यूब। तो मैंने f ऑफ x की जगह पर x क्यूब राइट कर दिया। जब हमने क्यूब कैंसिल करना हो तो बोथ साइड क्या करते हैं, 1/3, ठीक है, यानी क्यूब रूट लेते हैं। तो यहाँ से तो 3 कैंसिल हो गया तो y रेज़ टू पावर 1/3 आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, फंक्शन में राइट करूँ, f ऑफ x जैसे लिया था तो राइट करूँ f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x आ जाएगा इज इक्वल टू f ऑफ, ये किसके इक्वल है, x क्या है, y ऑफ 1/3, और क्यूब क्या है मेरे पास, यानी x क्यूब था तो x, ये वैल्यू x की है तो x का क्यूब ऊपर क्यूब डाल दें तो क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो y हमने प्रूव कर दिया। f ऑफ x इज इक्वल टू y, जहाँ से स्टार्ट किया था वही हमने सॉल्व कर दिया, मीन्स इट इज़ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, दस f इज़ अ बाइजेक्टिव बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट द फंक्शन f इज़ 1-to-1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। ए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अच्छा जी, हमने जब इंजेक्टिव यानी 1-to-1 फंक्शन की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट से गुजरे जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जब हमने बात की थी ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन की बात की थी, उसमें ग्राफ में हमने कहा था जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो एट लीस्ट 1 पॉइंट से गुजरे। ठीक है, यानी एट लीस्ट और एट मोस्ट, जब इन टू प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ पर ठीक से ग्राफ ड्रॉ नहीं किया हुआ तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये पिक्चर है मेरे पास। तो ये इस तरह से, अगर मैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f इज़ बाइजेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़ हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, किस तरीके से करेगी ये देखें आप। और ये देखें लाइन ड्रॉ करिए, ब्लू ब्लू सी नज़र आ रही है, वाइट है आई थिंक सो, तो एक ही पॉइंट से एग्जैक्टली 1 पॉइंट से गुजर रही है। और जब ये जो फंक्शन अभी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब किया है तो उसी फंक्शन की ही है आपके पास, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी रियल नंबर का सेट है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो ओनली 1 पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली 1 पॉइंट से है तो बाइजेक्टिव है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन भी सेम है, अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लेते हैं तो वो भी एग्जैक्टली 1 पॉइंट से पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, ये भी हमारे सर्जेक्टिव फंक्शन की बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जांपल हो गई। अच्छा, हमने ये फंक्शंस तो कर लिए, बाइजेक्टिव फर्स्ट हमने किया, इंजेक्टिव 1-to-1 फंक्शन और ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, देन बाइजेक्टिव फंक्शन, और नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन अ सेट। जो ये जो फंक्शंस हैं ये फर्दर लेक्चर्स में कहीं ना कहीं ये ज़रूर यूज़ होंगे। तो लेट्स सी इसमें क्या है, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, आइडेंटिटी फंक्शन में हर एलिमेंट खुद को ही बिलोंग करता है, यानी 1 1 को मैप करेगा, 2 2 को करेगा, 3 3 को करेगा और 4 4 को। तो आइडेंटिटी फंक्शन में यानी हर एलिमेंट का इमेज खुद ही वो खुद होगा। ठीक है, गिवन अ सेट x, डिफाइन अ फंक्शन ix फ्रॉम x टू x बाय ix ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी x का इमेज क्या है, मेरे पास x ही है, from all x belongs to x. The function ix is called the identity function on x because it sends each element of x to itself, यानी खुद को ही देता है। एग्जाम्पल देख लें, x is equal to 1 2 3 4, the identity function ix on x is represented by the arrow diagram, यानी हर फंक्शन खुद को ही मैप कर रहा है, so it is called the identity function on a set। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट x बी अ नॉन एम्पटी सेट, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x इज़ बाइजेक्टिव। अब जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, और काउंटर एग्जाम्पल या रीज़न के साथ।
अच्छा जी, बाइजेक्टिव का सबको पता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। जब बाइजेक्टिव का है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है वो 1 to 1 है, और 1 to 1 में हम क्या करते हैं, x1 को x2 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो ix इज़ इंजेक्टिव 1 to 1, लेट ix दिया हुआ है, ix ऑफ x इज इक्वल टू ix ऑफ x लेना था, एक x1 ले लें और एक x2 ले लें। बोथ साइड ix सेम है, कैंसिल कर दें तो x1 इज इक्वल टू x2, यानी हमने प्रूव कर दिया दोनों इक्वल आ गए, एक दूसरे के इमेजेस हैं, हैंस ix इज़ 1 to 1 फंक्शन। देन हमने सब्जेक्टिव यानी ऑन टू को प्रूव करना है, और ऑन टू को प्रूव करने के लिए हमें क्या है, इमेज यानी कोई भी इमेज ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू x को डोमेन ऑफ ix, देन देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू x डोमेन ऑफ ix सच दैट ix ऑफ y इज इक्वल टू y। हमें पता है जब वो खुद को बिलोंग करता है देन क्या होगा, ऑन टू भी होगा, हैंस ix इज़ ऑन टू, दस ix बीइंग इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इज़ बाइजेक्टिव, यानी 1 to 1 भी है, on to भी है, then obviously it is a bijective function. Next function is constant function. constant function में आप सिंपल सी एग्जांपल है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो y के सिर्फ एक एलिमेंट को मैप करते हैं, बस क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, डोमेन एलिमेंट्स हैं वो को डोमेन के बस एक ही एलिमेंट को, सब के सब एक ही एलिमेंट को मैप करते हैं, बस इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन है फ्रॉम x टू y इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन इफ़ इट मैप्स सेंड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x टू वन एलिमेंट ऑफ y, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं y के ओनली, यानी को डोमेन जो y है उसके ओनली वन एलिमेंट को, आप देख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं constant function. For all x belongs to x, f of x is equal to c. For some c belongs to y. The function f defined by the arrow diagram is constant. arrow diagram आपको given है। remarks में देखें, हमने जैसे ऊपर identity function को प्रूव किया कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो बाइजेक्टिव था, इसी तरह से constant function को अब देखें प्रॉपर्टीज़ वायलेट हो रही हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन को अगर हमने प्रूव करना है तो पहले तो 1 to 1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, यानी ओनली वन एलिमेंट को मैप करता, लेकिन वो वायलेट हो गई। ऑन टू फंक्शन में ये था कि y के हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट को x के किसी न किसी एलिमेंट को मैप करा हो, जो कि नहीं है, यानी दोनों प्रॉपर्टीज़ वायलेट हैं। तो हम इसके रिमार्क्स में पढ़ते हैं कि क्या कहता है, अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 1 to 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स डोमेन इज़ अ सिंगलिटन, यानी डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट हो। अगर ये देखें यहाँ एक एलिमेंट से मैप करना है, तो अगर यहाँ कोई एक एलिमेंट हो गया तो वही इसी एक को ही मैप करेगा, तो तब ये कांस्टेंट फंक्शन जो प्रॉपर्टी है 1 to 1 फंक्शन की सेटिस्फाई करेगा। अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स को डोमेन इज़ अ सिंगलिटन एलिमेंट। अगर आपने ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, यानी कोई भी होगा जो एक एलिमेंट को मैप करेगी। ये सिंगलिटन हो, एक एलिमेंट इधर एक इधर, दोनों एक दूसरे को मैप करेंगे तो दोनों प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली मैप हो जाएंगी, यानी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 12 पार्ट 2। आई होप समझ आ गई होगी। अगर चलें हम थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। द फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, और उसकी ग्राफ पढ़ा। देन यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एग्जाम्पल, यानी 1 to 1 फंक्शन की बात करें तो उसमें क्या था, वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट दूसरे सेट के ओनली वन एलिमेंट को मैप करेंगे, यानी एक एलिमेंट का एक इमेज होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। और ऑन टू में क्या था, सेकंड सेट जो होगा y हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, उसका हर एलिमेंट फर्स्ट यानी डोमेन एलिमेंट के सेट के एलिमेंट से मैप करेगा ज़रूर, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स की हमने, ग्राफ्स किए, ये ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसे एक ही बार करने से नहीं आती, प्रैक्टिस की ज़रूरत है सबको, तो करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें ताकि आपको जो ये प्रेजेंट लेक्चर्स जो आप दे रही हूँ तो उसका भी समझ आ जाए। ओके जी, अगर कोई क्यूरियस हैं या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।